मैं CASS कादरी पटना से एक बार फिर आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है NGO से रिलेटेड, और उस NGO से रिलेटेड जिसका अप्रूवल इनकम टैक्स के सेक्शन 80G यानी 80G में है। ये स्पेसिफिक उसी के लिए है। NGO किसे कहते हैं? NGO का मतलब होता है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका दूसरा नाम NPO भी है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। NGO में कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन आते हैं? NGO में ट्रस्ट आता है, NGO में सोसाइटी आती है, और NGO में सेक्शन 8 कंपनी आती है। इसके अलावा NGO में और भी है, जैसे वक्फ बोर्ड है, धार्मिक न्यास है, इस तरह की चीज़ें भी NGO में आती है। तो हम देखेंगे कि NGO में जिसको अप्रूवल सेक्शन 80G इनकम टैक्स एक्ट के में मिला हुआ है, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। सेक्शन 80G का मीनिंग ये होता है कि जो भी डोनर अगर किसी NGO को डोनेशन देता है तो उस डोनर को अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में डोनेशन देने का बेनिफिट मिलता है, जिससे डोनर का टैक्स कम हो जाता है। इसके लिए NGO के पास 80G का अप्रूवल यानी रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए। और उस NGO के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? पहले तो डोनेशन की रसीद के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न में शो करके और डिडक्शन ले लिया जाता था, अब वो बात नहीं है। अभी क्या है कि हर एक NGO को जिसके पास 80G का अप्रूवल है, वो NGO ईयर एंड यानी 31 मार्च के बाद, अभी हम जब देखेंगे तो ये जो पीरियड है 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 मार्च 2024, यानी 31 मार्च 2024 एंड हो गया। इसके बाद 31 मई 2024, अभी जो मई ये मंथ चल रहा है, इसका लास्ट डेट है 31 मई 2024। इसमें उस NGO को एक फॉर्म फाइल करना होता है, जिस फॉर्म का नाम है 10BD। ये फाइल करना है। इस फाइल करने की कंपल्शन क्या है? वो कंपल्शन ये है कि उस NGO ने जिस ऑर्गेनाइजेशन से जिस इंडिविजुअल से डोनेशन लिया है, उसके बारे में डिटेल उसमें फ़ाइल करना होता है। यानी उसका नेम, उसका जो कोई एक ID का नंबर, ID में 7 तरह के ID होते हैं। पहला ID पैन कार्ड का नंबर, दूसरा आधार का नंबर, तीसरा टिन टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये दूसरे फॉरेन कंट्री में नंबर अलॉट होता है, वो नंबर। फोर्थ है पासपोर्ट, और फिफ्थ है इलेक्शन वोटर ID कार्ड का नंबर, सिक्स्थ है ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर, और सेवन्थ है राशन कार्ड का नंबर। ये 7 नंबर हैं, में से किसी एक नंबर को वहाँ पे पुट करना होता है। जिनको डोनेशन का बेनिफिट लेना है उनको कम से कम पैन या आधार देना होगा, और अगर पैन आधार नहीं है तो डोनेशन का बेनिफिट इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में नहीं मिलेगा। सिर्फ आइडेंटिटी के लिए बाकी 5 में से किसी एक को देना ज़रूरी है। तो इस तरह से हर एक NGO को एक फॉर्म 10BD फाइल करना होता है। जब ये फॉर्म 10BD फाइल हो जाएगा तो उसके बाद एक फॉर्म जनरेट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ज़रिए, उसको कहते हैं फॉर्म 10BE। ये सर्टिफिकेट ऑफ डोनेशन होता है, और यही सर्टिफिकेट प्रूफ होता है डोनर को के पास कि वो अपने इनकम टैक्स रिटर्न में इसको शो करके डिडक्शन क्लेम कर सकता है। अगर डिडक्शन क्लेम कर सकता है, अगर किसी NGO ने ये फॉर्म फाइल नहीं किया तो उसको 1 जून से 200 रुपये पर डे की पेनल्टी लगेगी। ये 200 रुपये पर डे की पेनल्टी सेक्शन 234G में है। सेक्शन 234G में ये पेनल्टी है 200 रुपये पर डे कि जब तक कि वो फाइल नहीं करती है तब तक ये पेनल्टी लगेगी। नेक्स्ट ये है कि इसमें एक और पेनल्टी है, सेक्शन 271K में कम से कम 10,000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपये की पेनल्टी, ये एडिशनल पेनल्टी है। तो ये पेनल्टी लगेगी।
तो सारे एनजीओ को ये चाहिए कि जिनके पास एटीजी का अप्रूवल है वो इस फॉर्म को फाइल कर दें विद इन टाइम, ताकि एनजीओ को पेनल्टी ना लगे और जो डोनर है उनको टैक्स का बेनिफिट मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।